हेलो एवरीवन, आज हम गोल्ड का जो चार्ट है उसको एनालाइज करेंगे और इससे हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं प्राइस को नहीं एनालाइज करें, वो बेसिकली डाटा को एनालाइज करें, उसके बाद वो प्राइस के ऊपर जाते हैं। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मेजर रीजन यही है कि मार्केट में जो ऑलरेडी काफी सारे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं में ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एंड करेक्ट प्रोसेस भी नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बस ये नहीं बताने वाला हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम देखो, वीकली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम देखो। यहाँ पे बात पर उतनी नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में अपना एनालिसिस करता है और कैसे वो प्रोफेशनली ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, कैसे वो अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले डाटा बताता हूँ कि डाटा जो है वो क्या कह रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो अभी जो है आपके चार्ट में शो हो रहा होगा एक राइट साइड में बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ओरिएंटेड कैंडल दिख रहे होंगे, जिसमें आपको नीचे डेल्टा दिख रहा होगा। ये अलग अलग कैंडल्स हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मैं अपने व्यूअर्स को दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक वैसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें ऑर्डर फ्लो के बारे में जानकारी होगा और एक व्यूअर्स वैसे होंगे जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और उन्हें ऑर्डर फ्लो के बारे में थोड़ा भी मालूम नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे जैसे जो चीज मैं कहूंगा आप बिल्कुल वैसे उसे फॉलो करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है, मंथली बेसिस पे ओपन है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में ये चार्ट देखोगे आपको सेम यही चार्ट दिखेगा। आप देख रहे हैं मार्केट एक रेड 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 कैंडल बना करके फॉर्म हो रहा है, लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि इस महीने का जो अंत है, जो जुलाई महीना था, वो मार्केट में जो क्लोजिंग दिया है जुलाई के महीने के बाद जो अगस्त का महीना स्टार्ट होगा, वहां पे ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है और ये एक पॉजिटिव कैंडल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, अगर वो डाटा को इग्नोर कर दें, बस वो कैंडल स्टिक को देखें, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, बस अगर मैं कैंडल स्टिक को देखूं तो। लेकिन हमारा नॉलेज इतने से काम नहीं चलेगा, हमें जो है अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाना है। तो वहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम मंथली चार्ट में हर एक कैंडल का डाटा देखने वाले हैं। तो यहाँ इस कैंडल में देखिए, मई महीने का है, ये जून का है और ये जुलाई का है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं कि देखो मार्केट में इस तरीके से वॉल्यूम हुआ था, कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था, मार्केट साइडवेज होगा। तो उतना माइक्रो प्लानिंग नहीं करेंगे, ये बस एक एनालिटिकल वीडियो है। तो इस वीडियो में आप ये समझिए कि हमारा जो ये जो कैंडल जो क्लोज हुआ है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंडल में क्या है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है। ये आपको डेल्टा यहाँ पे, तो डेल्टा हमारा नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट सेल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग की जो कैपेसिटी है, सेलर्स का जो कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि डेल्टा जो है वो निगेटिव है और पहले भी डेल्टा निगेटिव था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कैंडल्स भले ही हमें कह रहा है रिवर्सल हो सकता है, बट डेल्टा ये कह रहा है कि मार्केट में स्ट्रांग सेलर्स आ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो ऑर्डर फ्लो के बारे में जरा भी कुछ नहीं जानते हैं। मार्केट में ऑलरेडी हर टाइम जो है नेगेटिव डेल्टा आ रहा है, मार्केट भी फॉल हो रहा है, मार्केट भी फॉल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी नेगेटिव डेल्टा है तो मार्केट और फॉल हो जाएगा, लेकिन कैंडलस्टिक और डाटा है वो सेलिंग का बता रहा है मंथली के हिसाब से। तो अब हमारा काम है कि चलो देखते हैं वीकली के हिसाब से। पहले ये देखिए, तो वीकली में अगर आप देख रहे हो, तो वीकली में अगर आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखोगे तो आपको सेम कैंडल दिखेगा। तो यहाँ पे ये कैंडल का बहुत लोग कहते हैं ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है, इस कैंडल से कुछ होने जाने वाला नहीं है, मतलब मार्केट में ना बायर्स ने कुछ डिसाइड किया ना सेलर्स ने डिसाइड कर दिया। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल होता है। ये कैंडल ये डिसाइड करता है कि मार्केट यहाँ से रॉकेट हो सकता है या मार्केट यहाँ से पूरा डाउन हो सकता है। तो ये कैंडल इतना डेंजरस है, मैं ये चीजों को आगे में प्रूव करूंगा ना। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है हम इस कैंडल का डेल्टा देखेंगे। तो डेल्टा जो है हमारे पास एक निगेटिव डेल्टा है। तो कहीं ना कहीं जैसे मंथली टाइम फ्रेम में सेलर्स का जो एरोगेंस था वो बढ़ा था मैनेजमेंट का, वैसे ही वीकली टाइम फ्रेम में भी सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। ठीक वैसे ही अब हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट, अगर आप कैंडलस्टिक को फॉलो करते हो तो मार्केट ये कह रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है। हालांकि अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करते होगे तो मैं दो कैंडल को जब भी देखता हूँ तो मैं वीक को इग्नोर करता हूँ, उससे क्या है ये बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में क्या फंडा है, यहाँ
यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक पॉजिटिव डेल्टा है, तो कहीं ना कहीं मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपर साइड मूव दिखाए, उसके बाद वीकली या मंथली को फॉलो करे। हालांकि मंथली में जो कैंडल है वो रिवर्सल साइड है, बट जो डेली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमें एक सेलिंग का ही देखना है, बट डेल्टा है वो पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर नीचे जाएगा भी तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा ऑर्डर फ्लो का। हालांकि इतने से काम नहीं चलेगा, फिर भी हमें इसके बाद ये भी चीज जानना पड़ेगा कि ऑर्डर फ्लो के बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के अगर आप ऑर्डर फ्लो को फॉलो भी करोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे को उससे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो अभी जो है हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और नॉर्मल लोगों को भी ये चार्ट वैसे ही दिखेगा, बट हमें यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर गलत है तो ये समझ लीजिए कि आपके सारे एनालिसिस ही गलत है, चाहे आपके पास डाटा हो या ना हो। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संभावना है। तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में मुझे चाहिए होगा कि भाई एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो और वो वहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव हो। मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में मैं वो चीजें मेंशन करूंगा जब भी वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम की बात। उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल है। तो अगर मैं इस रेड कैंडल की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं अगर इसका हाई ब्रेक होता है, अगर मैं बात करूं कि इसका हाई कहाँ पे है, अगर मैं बात करूं कि इस कैंडल का हाई, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट जो है सीधे, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट कभी हाई जाएगा ही नहीं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी खतरनाक हैं अभी। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में है। उसके बाद हम चलते हैं आपके साथ डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने जैसे कहा था कि मैं दो कैंडल को जब भी देखता हूँ तो मैं उसके वीक को इग्नोर कर देता हूँ। तो मेरे लिए ये जो कैंडल्स हैं ये बेयरिश इनगल्फिंग है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए तब तक मैं सेलर हूँ। इसके ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे सारे जो बायस्ड हैं वो बुलिश के हो जाएंगे, बट फिलहाल मेरे बायस सेल करने के हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक स्ट्रक्चर बेसिस नॉर्मली, ठीक है, जिससे आप एक स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमें 4 आवर में भी देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट क्या चाहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का एक नेचर होता है कि वो एक रिट्रेसमेंट लेता है। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा हम वो देखेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए और मार्केट यहाँ से फॉल हो, बट अगर रिट्रेसमेंट अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो के अकॉर्डिंग आपके लेवल को फोकस करके देखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर फ्लो यानी डाटा को हम लोग कैसे देखते हैं, फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं। इसमें अगर आप काफी बेसिक तरीके से भी फॉलो करो तो मार्केट आपको उतना परेशान नहीं करेगी। बट अगर मैं फंडामेंटली अब बातें करूं तो फंडामेंटली हमारे पास जो चीजें हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। ओके, सो अभी जो है हम फंडामेंटल न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको पता है संडे और मंडे को जो है कोई इवेंट्स नहीं है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा डर मुझे वही उसी बात का रहता है, क्योंकि मैं पिछले 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ जब से मार्केट में गोल्ड बुलिश हुआ था तब से ऐसा होता है कि जिस दिन कोई मूवमेंट नहीं होता है उस दिन मार्केट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रैली लगाता है। तो इस चीज़ के लिए जो है मंडे को अब वॉच ज़्यादा करें, ट्रेड कम लें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ट्यूसडे का जो न्यूज़ है वो स्टेटमेंट ओरिएंटेड न्यूज़ है, तो उसमें स्पाइक्स ज़्यादा होंगे। एंड फिर जो हमारा जो वेंसडे को न्यूज़ है उसमें फंड रेट, फेडरल का फंड रेट न्यूज़ है। ये न्यूज़ में ऐसा चीज़ होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फंड रेट के अगर बढ़ेंगे तो मार्केट में वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको DXY का चार्ट, FOMC स्टेटमेंट का न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट का जो एक मोमेंट है वो डिसाइड होता है, मोमेंटम डिसाइड होता है। तो इसके हिसाब से इन न्यूज़ के बारे में आप फोकस करते हुए ही आप ट्रेड करें। तो ये चीज़ जो है, जितने भी न्यूज़ हैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में, ये न्यूज़ जो है मार्केट में एक्चुअली इवेंट को डिसाइड करते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। तो नंबर्स जो शो कर रहा है वो अपनी जगह पे, चार्ट जो शो कर रहा है वो अपनी जगह पे, और यहाँ जो न्यूज़ आएगा वो अपनी जगह पे है। हम एक अच्छे ट्रेडर तभी बनते हैं
जब हम तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक डिसीजन लेते हैं तो हमारा ट्रेड इम्प्रूव होता है। ठीक है? सो आज के लिए भी इस वीडियो में यही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इस वीडियो में कोई इसी बात की कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑर्डर फ्लो के रिगार्डिंग अपने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ है। आप उसे फॉलो करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, और मेरा जो चैनल है स्पेशली गोल्ड ट्रेडर्स के लिए फोकस्ड है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।